नमस्कार। न्याय, न्यायालय, न्यायाधीश और अवमानना। तो आज हम अवमानना से शुरू करते हैं। अवमानना से इसलिए शुरू करते हैं क्योंकि न्याय का तो नंबर बहुत बाद में आता है। न्याय जो भारत देश में, अपने देश में सदियों से पेंडिंग चला आ रहा है, 70 सालों से, 100 सालों से, हज़ारों सालों से पेंडिंग आ रहा है न्याय। तो अवमानना से शुरू करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अवमानना एक मानसिक बीमारी है। वो इसलिए कि ये किसी भी वक्त, कभी भी, कहीं भी, किसी शब्द से, किसी वजह या बेवजह से हो जाती है अवमानना। तो अवमानना के लिए अगर कोई एक व्यक्ति हाई कोर्ट में जाता है या सुप्रीम कोर्ट में जाता है और नोटिस जारी करता है किसी व्यक्ति के प्रति कि इनके इस शब्दों से, इनके इन चीज़ों से मेरी अवमानना हुई है और मुझे 25 लाख, 50 लाख या 2 करोड़ का 2 करोड़ दिया जाए, तो क्या जो इसको ये मिल जाएगा तो उसकी अवमानना खत्म हो जाती है? नहीं खत्म होती है। तो अच्छा, अवमानना की ईगो सेटिस्फैक्शन भी हो सकता है कि आपका ईगो सेटिस्फैक्शन की वजह से आप किसी के ऊपर क्लेम कर देते हो कि आपके उसके कृत्य से आपकी अवमानना हुई है। अच्छा, अगर देश में तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, जिसका कोई लिमिट ही नहीं कि तारीख कब तक जाएगी, 70 साल, 100 साल, 50 साल, 20 साल, कुछ लिमिट नहीं है, तो उससे क्या न्याय की अवमानना नहीं होती है? पूरी देश में, राज्य में जितनी भी संस्थाएं हैं, संस्थाओं का सिर्फ और सिर्फ एक काम होता है कि आदमी के जीवन में हर स्तर पर न्याय स्थापित करें। और जब न्याय नहीं स्थापित हो सकता है तो अवमानना किसकी है? अच्छा, दूसरी चीज़, न्याय के लिए न्यायालय, न्यायाधीश, सारी चीज़ें न्याय के लिए हैं। और अगर न्याय नहीं होता तो न्यायालय और न्यायाधीश न्याय की अवमानना कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में 60,000 केसेस पेंडिंग हैं। देश के अलग अलग राज्य के अलग अलग हाई कोर्टों में 45,000 केसेस पेंडिंग हैं। और जो दूसरे सत्र जिला न्यायालय हैं उसमें 3 करोड़ 15 लाख केस पेंडिंग है। टोटल आप देखेंगे 4 करोड़ सुपर केस पेंडिंग है। और एक केस में 2 पक्ष होता है और एक पक्ष की तरफ से अगर 5 प्रभावित हैं तो एक केस में 10 लोग प्रभावित होते हैं। इस तरह से 40 करोड़ से ज़्यादा लोग आज भी लटके हुए हैं, प्रभावित हैं, जिनको न्याय नहीं मिल रहा है। तो ये किसकी अवमानना है? ये तो न्याय की अवमानना है ना। तो मेरा ये कहना है कि अगर न्याय होता है तो अवमानना नहीं होती है। और जो शक के आधार पे, किसी व्यक्ति को शक के आधार पे 12 साल, 15 साल, 18 साल, 14 साल जेल में रखा जाता है, फिर उसको पता चलता है कोई बेगुनाह है और उसको छोड़ दिया जाता है, तो ये क्या है? इसमें न्याय की अवमानना नहीं हुई। इसमें तो सबसे पहले न्याय की अवमानना होती है ना। कोई केस अगर 50 साल से, 20 साल से, 30 साल से चल रहा है और व्यक्ति अब इस दशा में उसको मानसिक, शारीरिक, आर्थिक तरह यातनाओं को झेलना पड़ता है, ये जो केसेस चलते हैं इतने वर्षों तक, तो उससे न्याय की अवमानना नहीं होती है। तो न्याय बड़ा है कि अवमानना बड़ी है? तो मेरा जो मानना है कि न्याय के लिए सारी चीज़ें हैं और न्याय ही सबसे बड़ी चीज़ है। अगर न्याय नहीं कर पाते हो तो न्याय की अवमानना है। तो न्याय होना चाहिए, अवमानना तो अपने आप खत्म हो जाती है। तो मेरा ये कहना है लोगों से। अच्छा, अगर देश के वकीलों की बात की जाए तो वकील जो है अपने न्याय के लिए कोलेजियम सिस्टम के खिलाफ नहीं लड़ सकते। वो परजीवी बन गए हैं, एफिडेविट वाले वकील बन गए हैं, तो लोगों के लिए न्याय क्या दिलवाएंगे? तो मेरा आप लोगों से गुजारिश है और मेरा कहना है कि अगर मेरे शब्दों से किसी की अवमानना होती है तो उसके लिए मैं तैयार हूँ। तो मेरा सिर्फ एक कहना है कि न्याय के लिए न्यायालय, न्यायाधीश, वकील, प्रशासन, सारी चीज़ें न्याय के लिए हैं। और अगर न्याय नहीं हो पाता है तो ये सारे लोग मिलकर न्याय की अवमानना कर रहे हैं। तो न्याय होना चाहिए। ये जो अवमानना का मानसिक बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है। जब न्याय होगा तो अवमानना ऑटोमेटिक आएगी नहीं। तो मेरी गुजारिश है आप लोगों से सबसे कि न्याय होना चाहिए, न्याय के लिए संघर्ष कीजिए। और जो सिस्टम है, सरकार, न्यायालय, जज, वकील और जनता, सबको ये सोचना पड़ेगा कि न्याय निर्धारित कैसे हो। न्याय निर्धारित होना चाहिए देश में, और बाकी चीज़ें जो है वो फिर पीछे हट जाती हैं, उनका कोई रोल ही नहीं होता है। धन्यवाद।